उत्तराखंड में कोविड ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1925 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा केस है, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई है। ये भी इस साल सबसे ज्यादा मौतें हैं। आज देहरादून में 775, हरिद्वार में 594, यानी एक्टिव केसों का आंकड़ा पहुंच गया है 9353। तो कुंभ मेले पर भी कोरोना का बड़ा साया नजर आ रहा है। हरिद्वार में अलग अलग अखाड़ों के अब तक 15 साधु संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद भी पर्याप्त कोविड जांच नहीं की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शाही स्नान के बाद अखाड़ों में जांच बढ़ाई जाएगी। कुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच भी एक पहेली बनी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेला प्रशासन को हर दिन 50,000 कोरोना टेस्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन 50,000 से बहुत कम जांच यहां हो पा रही है। कुंभ मेला क्षेत्र 4 जिलों में फैला हुआ है, इसलिए भी मुश्किलें आ रही हैं। मास्क पहनिए, और जबकि पिछले 3-4 दिन तो लगातार हमारा विभाग एवं मैंने स्वयं बड़े बड़े अखाड़ों में जाकर के कई हजार लाखों मास्क हम लोगों ने बांट दिए। उसके बाद भी लोग संतजन मास्क नहीं पहने हुए थे। तो मैंने उनसे फिर पुनः कहा कि ये मास्क हमने रखने के लिए नहीं दिए हैं, ये मास्क आप लोग पहनिए, इसके आपका भी भला है और मेले में आए हुए स्थानीय लोग और बाहर के लोगों के सबका भला है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल शाही स्नान में भी वो हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ गई है। नरेंद्र गिरी को एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ उन्हें हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया। वहीं राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बलूनी ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। अनिल बलूनी ने लिखा कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने तत्काल इलाज शुरू कर दिया है। कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, आप सभी अपना ध्यान रखें। बता दें कि अनिल बलूनी हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर आए थे और इससे पहले कैंसर से ठीक होकर लौटे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में अब 30 अप्रैल तक स्कूल नहीं खुलेंगे। सिर्फ बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स की ही नियम और शर्तों के साथ ऑफलाइन मोड में पढ़ाई की जाएगी। देहरादून के चक्राता और कालसी को छोड़ते हुए बाकी सभी जगह स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी में स्कूल नहीं खुलेंगे। तो 30 अप्रैल तक स्कूल नहीं खुलेंगे और सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में पढ़ाई की जाएगी। में चक्राता और कालसी में स्कूल को छोड़कर बाकी जगह स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत नाइट कर्फ्यू में आधे घंटे की छूट देने का फैसला लिया है। अब दून में नाइट कर्फ्यू रात 10:30 बजे से लागू होगा। नवरात्र, रमजान और शादियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर हालात खराब होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से कोविड के खिलाफ जारी जंग के लिए अपनी तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड में 27 फरवरी को कोरोना के महज 421 एक्टिव केस थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 9,000 के पार पहुंच गई है। देहरादून शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीजी हेल्थ ने सभी जिलों के सीएमओ से चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सबसे ज्यादा चिंता हरिद्वार को लेकर है। यहां अखाड़ों से भी अब केस निकल रहे हैं, साथ ही कई अस्थायी अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। सबको लोगों को इसका एक्सपीरियंस तो है ही है पिछले साल का, तो उस हिसाब से सारे सीएमओज़ का अपना अपना फीडबैक रहा कि हम तैयार हैं। और हमारी जितनी भी लॉजिस्टिक्स है, या हम अपने बेड्स की बात करें या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात करें, ऐसे तो सब तैयारी है। 1 अप्रैल से देश के 12 राज्यों से आने वाले लोगों को केवल कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही देहरादून में एंट्री मिल रही है। और जिन लोगों के पास ये रिपोर्ट नहीं है, उनका बॉर्डर पर ही एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक देहरादून के आशा रोड़ी में करीब 13,500 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान जितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए घरों में होम आइसोलेट के लिए भेजा गया या महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने कोविड सेंटर भेजा जा रहा है।
हमारे पास एम्बुलेंस की व्यवस्था है यहाँ पर। जो भी पॉजिटिव आता है, अगर उसके पास बस से आया है और लोकल है तो उसको हम एम्बुलेंस मंगा करके 2 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में देते हैं। 2 हमारे गवर्नमेंट का आइसोलेशन है जो निःशुल्क वहाँ रहने खाने पीने का व्यवस्था है। अगर उसका अपना घर है और उसका अलग से सेपरेट रूम है जो कोरोना नियमों का जो पालन के अनुसार, तो उसको अपने घर पे ही आइसोलेशन के लिए उसको परमिशन दे दी जाती है। अगर उसके फैमिली बड़ी है, अगर अलग कमरा नहीं है, तो गवर्नमेंट सुविधा उसको दी जाती है। टिहरी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिले के कुंभ क्षेत्र मुनि की रेती में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक स्टाफ को भी ड्यूटी पर लगा दिया है और ऋषिलोक क्वारंटीन सेंटर में 150 बेड से बढ़ाकर 200 बेड कर दिए गए हैं। वहीं ऋषिलोक और नरेंद्र नगर में 200-200 बेड तैयार कर दिए गए हैं। टीम में हमारा एक कोविड सेंटर है, कोविड केयर सेंटर ऋषिलोक में, तो वहाँ पर हमारे पास 200 बेड की क्षमता है। उसमें हम लोगों को जो भी पॉजिटिव केसेज है, तो जो होम आइसोलेशन में जिन्हें नहीं रखा जा सकता, उनको हम लोग ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में रख रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई है। स्टॉक खत्म होने के कारण आज प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वैक्सीन नहीं लग पाई। डीजी हेल्थ का कहना है कि बुधवार को वैक्सीन की 50,700 डोज मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में एक दिन में 1 लाख लोगों का भी वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण इसमें अब रुकावट खड़ी हो गई है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश का कहना है कि हमारे पास कम से कम हफ्ते भर का स्टॉक होना चाहिए। इसके लिए केंद्र को वैक्सीन की 7 लाख डोज देने का आग्रह किया गया है। वैक्सीन्स काफ़ी हद तक लग भी गई हैं लोगों को, और रही जहाँ तक है, कल तक अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 50,700 वैक्सीन्स कल डोजेस कल आ जाएंगी। ये हमने सेंटर को डिमांड भेजी है कि हमारे पास कम से कम 1 हफ्ते की वैक्सीन रहनी चाहिए, और 2-3 दिन पहले जब वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी, ये आंकड़ा जो है 1 दिन में वैक्सीनेशन का 1 लाख से ऊपर चला गया था। तो हमारे पास वैक्सीन जो है 7 लाख डोज रहनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला अदालतों के लिए आदेश जारी किया है कि सभी जिला अदालतों में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। परिवार न्यायालय और ट्रिब्यूनल में भी ऑनलाइन सुनवाई ही होगी। कोर्ट परिसर में वकीलों और वादियों के आने पर रोक रहेगी, साथ ही 52 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के भी आने पर रोक रहेगी। पिथौरागढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में एंट्री करने वाले स्थानों पर कोरोना जांच केंद्र खोल दिए हैं। यही नहीं, नेपाल को जोड़ने वाले झूलाघाट, धारचूला और जौलजीबी में कोरोना जांच केंद्र बनाए गए हैं। सेराघाट, पनार और एंचोली में बाहर से आने वालों के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। सभी सैंपल्स की RT-PCR जांच की जा रही है। तो जिले के एंट्री पॉइंट पर जांच हो रही है, बाहर से आने वालों की सैंपलिंग ली जा रही है। पिथौरागढ़ में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से जो स्थिति है नियंत्रण में है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 2 दिन के दौरे पर कल देहरादून पहुंचेंगे। 15 तारीख को सल्ट में सीएम के साथ महेश जीना के प्रचार में शामिल भी होंगे। 17 अप्रैल को सल्ट में वोटिंग होनी है। उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव होना है और इसीलिए महेश जीना के प्रचार में पहुंचेंगे 15 तारीख को सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ। सल्ट उपचुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम को थम जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजेपी प्रत्याशी के लिए 15 अप्रैल को ही क्षेत्र में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की भी कोशिश है कि इसी दिन पूर्व सीएम हरीश रावत को भी सल्ट में लाया जाए। हालांकि कोविड से ठीक होने के बाद हरीश रावत सल्ट आ पाएंगे या नहीं, इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि कांग्रेस मुकाबले में है। तरह से सल्ट भूमि जो है, सल्ट विधानसभा की जो भूमि स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह अब सल्ट की विधानसभा क्षेत्र की जनता भाजपा को भगाएगी और 2022 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। सल्ट उपचुनाव के लिए प्रचार के कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए सल्ट विधानसभा में नेता पहाड़ चढ़ रहे हैं। यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ऐसे में दोनों ही दलों के प्रत्याशी और बड़े नेता पहाड़ की कठिन डगर पार कर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि 17 अप्रैल को उसे मतदाता का आशीर्वाद मिल सके। दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों का हुजूम भी हमारे साथ बढ़ते जा रहा है और लगता है कि पिछले 14 साल का हिसाब किताब जनता इस समय करेगी। हम लोग जीत रहे हैं और 15,000 वोटों से भी ज़्यादा मार्जिन से हम लोगों का अंतर रहेगा, यही हमें लगता है।
अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में गुलदार का आतंक हो रहा है। वन विभाग ने जिले भर के कई स्थानों पर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए थे। लमगड़ा क्षेत्र के भैंसोड़ा गांव में पिंजरे में गुलदार फंस गया, जिसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को कब्जे में लिया और रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ड्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। हरिद्वार कुंभ में भक्तों ने संत पर करोड़ों रुपए बरसा दिए। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर कनीराम बापू के सत्संग में धनवर्षा का नजारा दिखा। गुजरात से आए कारोबारी भक्तों ने जमकर धनवर्षा की। इतने रुपए बरसाए गए कि नोटों को भरने के लिए बोरियां मंगवानी पड़ी। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जिन पर इस तरह से नोटों की वर्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि कारोबारी गुजरात से आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर करोड़ों के नोट लुटा दिए। कोरोना के साए में 14 अप्रैल यानी कल हरिद्वार कुंभ मेले का तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है। कुंभ मेले में कई प्रतिबंधों के साथ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुंभ मेला पुलिस की ओर से जारी 32 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने के आंकड़े पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुद मेला अधिकारी दीपक रावत मेला पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों की सटीकता के बारे में जानकारी जुटाने की बात कह रहे हैं। की जो फिगर मेरे पास आई है, ये पुलिस कंट्रोल रूम से जो मैंने फिगर ली है, ये 31 लाख के आसपास है। इसमें हम इस फिगर को और डिटेल में भी थोड़ा सा अभी इसको मांग रहे हैं कि पार्किंग वाइज भी ये फिगर्स हमको मिल जाएं, तो उसके बाद हम इसमें कह पाएंगे कि और इसमें कितनी एक्यूरेसी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं। पिथौरागढ़ में जिला जज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला जज पूरे परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिला जज जीके शर्मा सोमवार को विदाई समारोह में शामिल हुए। इसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिला न्यायालय के सभी कर्मचारियों के साथ ही वकीलों की भी एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए हैं। फिलहाल जिला जज और उनका परिवार होम आइसोलेशन में है। आपका रैपिड एंटीजन कराया गया है, तो उनके परिवार में अधिकतर लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कल जज साहब 3 दिन से जिस भी समारोह में भी शामिल हुए थे, उन सबकी टेस्टिंग जजी में की जा रही है और सबका अगर किसी का पॉजिटिव भी आता है तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा और जो संक्रमित बहुत ज़्यादा संक्रमित पेशेंट होंगे उनको जिला अस्पताल में रखा जाएगा। उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर 15 मई सुबह 7:30 बजे गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। इस बार चारधाम यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। 15 मई से ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होगी। और माँ भगवती गंगा की जो डोली है वो 14 तारीख को 14/5/2021 को बैसाख द्वितीया के दिन ग्राम मुखवा से, जहाँ माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, रवाना हुई भैरव घाटी के लिए और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। दूसरे दिन हम लोग 4 बजे सुबह गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे और माँ भगवती के जो कपाट हैं वो 7:30 पर शुभ बेला में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर अल्मोड़ा के सिद्धनौला से पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर छोले नृत्य किया और पूरे बाजार में जोश के साथ यात्रा निकाली गई। काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का आज विधि विधान से शुभारंभ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया। इस मौके पर बाल सुंदरी देवी के दर्शन के बाद धर्म ध्वजा फहराई गई। बता दें, कुमाऊं का सबसे बड़ा पौराणिक मेला काशीपुर के चैती परिसर में लगता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला जिसको हम कहा करते हैं चैती मेला, उस मेले का आज प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमेशा ही प्रथम नवरात्रि के दिन होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। माँ बाल सुंदरी देवी जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होती हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महाबहस।